नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं बताना चाहता हूँ जैसे कि कुछ लोगों ने ये दरबार के खिलाफ जो वीडियो डाले हैं उनको देखकर मेरा मन बहुत विचलित हुआ, बहुत डर सा पैदा हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। मगर मुझे पूरा विश्वास था कि सब ये तंत्र मंत्र का किया हुआ कुछ ड्रामा है। मैं नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है। जैसे कि मैंने 7 हवन कर लिए हैं। अभी मैंने ये अमावस्या अटेंड की थी, अमावस्या का पूरा प्रोग्राम में। तो जैसे ही मैं अमावस्या कर रहा था, गुरुजी का जो हवन देख रहा था, तो मुझे कुछ मेरे शरीर में कुछ कंपन सा कुछ होने लगा। मुझे कुछ लगा जैसे कोई शरीर पर कुछ हावी सा हो रहा है। मेरे शरीर में दर्द सा लग रहा था। तो मैं लेट गया। लेट के ही मैंने अमावस्या अटेंड की और अमावस्या अटेंड करने के बाद जब समाप्त हो गया सब कुछ, तो मुझे लगा कि बहुत कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही थी मुझे। उसके बाद मैंने शाम को असर की पीड़ा का जो कार्यक्रम होता है उसमें भाग लिया। तो उसके बाद जैसे ही गुरुजी ने बताया कि इस 7 हवन वाले पहली अमावस्या कर चुके लोग ऐसे करें, तो मैंने वैसे ही किया। उसके बाद गुरुजी ने बताया अगर ज़्यादा समस्या हो तो आप वो लौंग और चीनी 2 चम्मच चीनी डाल के कुछ ऐसा करें। मैंने वैसा ही किया तो उससे थोड़ा कम हुआ। मगर वो सब करने के बाद भी थोड़ा सा कुछ शरीर में कुछ चल रहा था मेरे। ऐसे लग रहा था कि पहले जैसा कुछ हो रहा है, कोई हावी सा हो रहा है। तो बेचैनी थी शरीर में। मेरे एक पैर का अंगूठा बिल्कुल सुन्न था। शरीर में बैठा नहीं जा रहा था मुझ पे। फिर उसके बाद मैं लेट गया। खाना खा के तो फिर परेशानी तो जो मुझे ऐसी लग रही थी थोड़ा बढ़ रही है। तो मैंने लघु संकल्प भी किया तो थोड़ा सा आराम मिल गया। लेकिन सोते समय मुझे बहुत सारी बेचैनी, नींद नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने वापस लघु संकल्प किया और फिर लेट गया। लेकिन फिर भी पहले होता था वैसे ही थोड़ा थोड़ा लग रहा था मुझे। तो मुझे लगा कि मेरे पूर्वज की मुक्ति हो गई है, क्योंकि मैंने पहले बोलता था, माँ पे तो आ जाते थे, बात करते थे। तो ऐसे मैंने बोला तो कोई भी नहीं आया। तो शायद मेरे पूर्वज की मुक्ति हो चुकी है, इस वजह से कोई नहीं आया। तो शायद ये असर ही था जो मुझे परेशान कर रहा था। उसके बाद मैं लेट गया तो नींद नहीं आ रही थी, बहुत परेशानी सी लग रही थी। बार बार कुछ शरीर में कुछ हो रहा था, समझ नहीं पा रहा था मैं क्या हो रहा है ये। फिर मैंने बाबा जी को याद किया, गुरु जी को याद किया, लघु संकल्प किया, तो थोड़ा सा आराम मिला। फिर जब देखते देखते बज गया, 1 बज गया, तब भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने रात में उठ के फिर लघु संकल्प किया और फिर लेटा। थोड़ा आराम मिला। फिर धीमे धीमे मुझे नींद ही आ ही रही थी कि मैं एक गहरे सपने में चला गया। क्या हुआ मेरे साथ मुझे नहीं पता। और मुझे ऐसा लगा जैसे कि
गुरुजी ने अपनी छड़ी से कुछ घुमाया हो और मेरे शरीर से पता नहीं कुछ निकाला हो। मुझे नहीं पता चला, लेकिन मुझे सपने में ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ने कुछ किया है। वो सपने में मुझे वो छड़ी से घूमते हुए दिख रहा था। तो अचानक से मेरी आँख खुली तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि गुरुजी ने कुछ निकाला है मेरे शरीर से। फिर मेरा जो था थोड़ी पीड़ा बहुत कम हो गई। मुझे लगा कि वाकई में कुछ था, ऐसा लगा था कि दरबार में हूँ मैं। तो फिर मैंने दोबारा लघु संकल्प किया। फिर उसके बाद बड़ी अच्छी नींद आई और मैं सो गया। सुबह उठा तो सब कुछ अच्छा था। थोड़ी सी पीड़ा, शरीर में कमजोरी सी दिख रही है। तो लघु संकल्प कर रहा हूँ मैं, दरबार अपनी पूजा करता हूँ, अगरबत्ती लगाता हूँ। बाकी पहले से तो बहुत कम है। तो ये अनुभव मैंने महसूस किया कि गुरुजी ने कुछ मेरे सपनों में कुछ मुझे दर्शन दिए। मैं गुरुजी का बहुत बहुत आभारी हूँ। तो मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप विश्वास रखें। ये सब जो ढोंगी लोग जो कर रहे हैं उनमें कोई वास्तविकता है नहीं। क्योंकि अमावस्या का प्रोग्राम उस वीडियो को डालने के बाद का है। तो उस वीडियो को देखा तो मैंने तो बहुत विचलित हुआ था। मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा कैसे हो रहा है। थोड़ा अजीब सा लगा मुझे, लेकिन मुझे लगता था कि ये सब फर्जीवाड़ा है, कुछ है नहीं। लेकिन ये ज़रूर महसूस हुआ कि ये तंत्र मंत्र करने वाले लोग कितने खतरनाक होते हैं। ये कैसी मनगढ़ंत कहानियाँ बना लेते हैं, लोगों को क्या दिखा देते पता नहीं चलता। विचलित तो होते हैं लोग। कोई भी देखेगा तो उसका दिमाग ही काम करना बंद हो जाएगा कि हो क्या रहा है। तो मैंने ऐसे वीडियो बहुत देखना बंद कर दिया। मैं उसके चैनल देखता ही नहीं हूँ। लेकिन यूट्यूब पे बार बार चीज़ खोलो तो वही चीज़ आने लगती है। तो ऐसी चीज़ को नहीं देखा करो आप। मैं भी नहीं देखता। गलत चीज़ें हैं ये। आपने दरबार पर भरोसा किया है तो दरबार पर ही भरोसा करें, फालतू की चीज़ ना देखें। दरबार के जो नियम है वो माने, वो करें। दरबार आपका सहयोग करता है। ये बार बार मैंने महसूस किया है कि आप जब याद करो तो तब आराम मिलता है। लेकिन लघु संकल्प करते रहें। लघु संकल्प में बहुत आराम मिलता है। मैं तो 10-12 बार से भी ज़्यादा कर लेता हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब करता हूँ। तो आप लोगों से कहता हूँ कि आप दरबार में विश्वास रखें, बाकी ये सब चीज़ें ना देखें, क्योंकि मन बहुत विचलित हो जाता है। इससे और नेगेटिविटी आती है, क्योंकि इग्नोर नहीं कर पाओगे। आप इतने विद्वान या ऊंची लोग नहीं हैं जो इन चीज़ों को समझ पाएँ। हम तो जो देखते हैं वही लोग महसूस करने लगते हैं कि ये सत्य होगा, लेकिन सत्य इसमें कुछ सत्यता कुछ है नहीं। सब फर्जीवाड़ा लग रहा है। ठीक है, उन्हें जो कर रहे हैं वो करने दें। गुरुजी कहते हैं ऐसे लोगों के दूर रहो, देखो मत ऐसे वीडियो को।
तो आप ऐसा ही करें, बाकी ऐसे लोगों का वीडियो ना देखें और दरबार पर विश्वास रखें। हर हर महादेव।